नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे न्यूज़ 1 टुडे। भोजपुरी में एक मशहूर कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब, जिसका मतलब है न खुद खेलेंगे न किसी को खेलने देंगे, बस खेल खराब करेंगे। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इस कहावत की आजकल खूब चर्चा है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में इसी कहावत को चरितार्थ करने में जुटे हैं। गठबंधन टूटने के बाद सपा उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है जहां 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टक्कर का मुकाबला हुआ था। सपा ने अब तक 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 243 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। 2018 में सपा को बिजवार सीट पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद सपा को कांग्रेस से समझौते की उम्मीद थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा जिस तरह से पेच फंसे सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, उससे कांग्रेस को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। सपा की इस रणनीति से कांग्रेस की टेंशन बढ़ने की एक और वजह है। हाल ही में एबीपीसी वोटर के सर्वे में दावा किया गया कि मध्य प्रदेश का मुकाबला काफी करीबी रहने वाला है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 113 से 125, बीजेपी को 104 से 116 और अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती है। सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी को 45-45 वोट प्रतिशत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, अन्य को 10% वोट मिलने की बात कही गई है। सपा और कांग्रेस की बात क्यों नहीं बन रही है? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि रात 1 बजे तक सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग हुई, लेकिन बात नहीं बनी। गठबंधन पर बात क्यों नहीं बन पाई? इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। सपा मध्य प्रदेश के 7 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सपा के जावेद अली खान ने सीट को लेकर दावा भी ठोक दिया है। खान का कहना है कि सपा मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 1 सीटों पर जीती थी, जबकि 5 पर दूसरे नंबर पर रही। सपा के दावे के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने सपा के दावे वाली सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सपा गठबंधन पर वीटो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व लगा दिया है। स्थानीय नेतृत्व का तर्क था कि मध्य प्रदेश में सपा के पास मजबूत संगठन नहीं है। सपा दूसरी पार्टी से आए नेताओं के सहारे सीटों पर दावेदारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व का यह भी कहना था कि अगर सपा को सीटें दी गई तो दूसरे और दल समझौते को लेकर दबाव बनाएंगे। क्या इन सीटों पर सपा सबक सिखाने की रणनीति बना रही है? समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब तक 33 उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी ने 5 यादव और 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ और बुंदेलखंड में यादवों का दबदबा है, वहीं बुरहानपुर और भोपाल इलाके में मुस्लिम वोटरों का भी दबदबा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन किन सीटों पर सपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। कंटगी, बालाघाट जिले की कंटगी सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। 2018 में कांग्रेस के तामलाल सहारे ने बीजेपी के केडी देशमुख को करीब 11,000 वोटों से हराया था। कंटगी सीट पर सबसे ज्यादा पवार समुदाय का दबदबा है। वर्तमान विधायक भी इसी समुदाय के हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो इन विधानसभा सीटों में 55,000 पवार, 27,000 आदिवासी, 26,000 महार, 19,000 मरार माली, 25,000 गोवारी, 10,000 धीमर कहार, 10,000 कलार वोटर है। सपा ने यहाँ से महेश सहारे को उम्मीदवार बनाया है। सहारे 2013 में यहाँ से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। उस वक्त उन्हें करीब 6700 वोट मिले थे। सहारे अगर इस बार यहाँ 10,000 के करीब वोट लाने में कामयाब हो जाते हैं तो कांग्रेस की सीट फंस सकती है। सिरमौर, रीवा जिले के सिरमौर सीट से सपा ने लक्ष्मण तिवारी को मैदान में उतारा है। तिवारी पहले बीजेपी में थे और पास के मऊगंज सीट से विधायक रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस को यहां से 13,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने सीटिंग विधायक दिव्यराज सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया है। सिरमौर ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। यहाँ ब्राह्मण समुदाय की आबादी करीब 35% है। इसके बाद ओबीसी 20, दलित 7 और आदिवासी 18%
प्रतिशत है। कांग्रेस का ये अभी अभेद्य किला कहा जाता है। कांग्रेस यहाँ किसी ब्राह्मण चेहरे को ही टिकट देने की तैयारी में। सिरमौर सीट पर पिछले चुनाव में सपा को 11,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तिवारी के आने से यहाँ वोट बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। सीधी मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट सीधी पर सपा ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सीधी सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पार्टी ने सीटिंग विधायक केदार शुक्ला का इस बार टिकट काट दिया है। सीधी से सांसद ऋति पाठक बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश्वर द्विवेदी को बीजेपी के केदार शुक्ला ने 18,000 वोटों से हराया था, लेकिन शुक्ला के बागी होने की वजह से कांग्रेस को यहाँ जीत की उम्मीद थी। सीधी सीट पर ब्राह्मण मतदाता ज्यादा है, लेकिन राजपूत 13%, गौर 13% और कोल 10% भी जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सपा ने 2018 में 4700 वोट लाने वाले निर्दलीय राम प्रताप को उम्मीदवार बनाया है। सपा को पिछली बार इस सीट पर 9500 वोट मिले थे। माना जा रहा है कि यहाँ करीबी मुकाबले में सपा के उम्मीदवार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिंगरौली विंध्य की सिंगरौली सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। 2018 में बीजेपी की रामालू वैश्य ने कांग्रेस के रेणु शाह को करीब 4,000 वोटों से हराया था। सपा के शिखा सिंह को लगभग 4700 वोट मिले थे। सपा ने इस बार शिखा के पिता ओम प्रकाश सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। सिंगरौली में बाहरी वोटरों का काफी ज्यादा दबदबा है। यहाँ यूपी और बिहार से आकर बसे लोगों की 21% आबादी है। इसके अलावा बेसवार समुदाय की आबादी 7% और साहू समाज की आबादी 8% है। कांग्रेस ने फिर से रेणु शाह को ही इस बार मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अब तक यहाँ टिकट की घोषणा नहीं किया। हालांकि यहाँ किसी वैश्य के ही मैदान में उतारने की अटकलें हैं। ओम प्रकाश सिंह अगर पुराने परफॉर्मेंस दोहराने में कामयाब रहते हैं तो कांग्रेस को इसका नुकसान संभव है। भोपाल मध्य राजधानी की सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। 2018 में कांग्रेस के आरिफ मसूद ने बीजेपी के सुरेंद्र सिंह को करीब 15,000 वोटों से चुनाव हराया था। कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर मसूद को ही मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया है। सिंह 2008 में कांग्रेस के नासिर इस्लाम को चुनाव हरा चुके हैं। सिंह पूर्व सीएम गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं। सपा ने समा तनवीर को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। भोपाल मध्य सीट मुसलमान बाहुल्य माना जाता है। यहाँ 45% मुस्लिम वोटर हैं जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। मुसलमानों के अलावा सामान्य व ओबीसी के कुल वोटर लगभग 43% हैं। इस इलाके में 10% दलित वोटर भी हैं। सपा के सिंबल पर अगर समा तनवीर मुसलमानों के वोट ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो जाती हैं तो आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नरेला भोपाल की नरेला सीट पर लंबे वक्त से कांग्रेस को एक अदद जीत की इंतजार है। कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ यहां से मनोज शुक्ला को मैदान में उतारा है। सपा ने शमशूल हसन को नरेला सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। शमशूल मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी है। 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार नरेला सीट पर सिर्फ 15,000 वोट से चुनाव हारे थे। नरेला में ब्राह्मण, मुस्लिम और कायस वोटरों का दबदबा है। यहाँ इस बार कांग्रेस की रणनीति ब्राह्मण और मुसलमान गठजोड़ तैयार करना है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम कांग्रेस के कोर वोटर्स माने जाते हैं। हालांकि शमशूल के उम्मीदवार बनने से नरेला सीट पर पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है। सपा इन सीटों पर भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में छतरपुर के बिजावर सीट पर जीत मिली थी। हालांकि विधायक राजेश शुक्ला पार्टी छोड़ चुके हैं। सपा ने यहां से मनोज यादव को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने चरण सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ यादव मतदाता जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह कांग्रेस ने निवाड़ी में मीरा सपा के सिंबल पर 2008 में यहाँ से चुनाव जीत भी चुकी हैं। 2018 में वो दूसरे नंबर पे थी। यहाँ हार जीत का फैसला सिर्फ 9,000 वोटों का था। कांग्रेस के उम्मीदवार को 12,000 वोट मिले थे। सपा को पूरे राज्य में 1.3% वोट मिले थे। करीबी मुकाबले में अगर ये वोट प्रतिशत कांग्रेस में जुड़ता तो पार्टी को कम से कम 15 सीटों का फायदा हो सकता था। यूपी में गठबंधन पर भी फर्क पड़ सकता है। सपा और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में समझौता न होने से अखिलेश यादव ने तल्ख टिप्पणी की। अखिलेश ने कहा कि हमारे लोगों से कांग्रेस की बात चल रही थी, लेकिन बीच में ही ये फैसला लिया गया। अखिलेश ने कहा कि इंडिया की बैठक में हमें ये समझ में आया था कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश के हिसाब से फैसला ले रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर भी अब हम बाद में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ समाजवादी वैसा ही रवैया अपनाएगी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये खबर
खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।